कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मजीद बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 19, राबता सड़कें बह गई। मकामी एक्सकेवेटर ड्राइवर ने जान पर खेल कर कोलक नदी में फंसी गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को रेस्क्यू किया। नौशकी और बेला में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता, फसलों का नुकसान। कराची के अक्सर इलाकों में आज सुबह कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आज सिंध के बेशतर साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में पड़ने वाली शिगाफ और मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से मुतादिद गांव डूब गए। जिला जामशोरों की तहसील सेहवन में कच्चे के मुतादिद देहातों में खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चनाब का पानी दरिया किनारे वाक़ आबादियों में दाखिल। दरिया किनारे आबाद मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिशों और तरबीला डैम से पानी के अखराज से दरियाए सिंध की सतह भी बुलंद हो गई। दरियाए सिंध का पानी जमीन के किनारे काटने लगा, करीबी आबादियों तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ भी गौर किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर मबनी 5 निकाती एजेंडा जारी। 1.5 लाख आसामियाँ खत्म। मुतादिद इदारों की बंदिश और इंतजाम शामिल। निजकारी तेज करने के लिए 8 अरब 17 करोड़ का बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिखकर ई ऑफिस पर मुंतकिल के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप जरूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप जरूर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अजरा फजल पेचो को भेजने के लिए तैयार हूँ, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज हो। हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। बाकी चारों सूबों में ये महंगा तरीन टेस्ट करवाते हैं, फिर महंगा तरीन इलाज करवाते हैं, फिर सेहत कार्ड के थ्रू प्राइवेट इदारे को मुनाफा पहुंचाते हैं और खुश हो जाते हैं। याद है इलेक्शन के दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आए तो वज़ीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहाँ आवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल में तकरीब से खिताब। सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश। कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार हैं ताकि वहाँ भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त इलाज की सहूलियात हों। बिलावल ने कहा, बहुत बातें सुनी होंगी कि हम तो कुछ नहीं करते, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन अमल बातों से ज्यादा नजर आता है। सूबे के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। दीगर सूबे तो सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं बिलावल साहब के साथ विजिट करना चाहता हूं, उनका कराची भी, लेकिन उनको विजिट करवाना चाहता हूं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और PKLI लाहौर। इसी तरह होली फैमिली हॉस्पिटल जो 100 साल पहले बना था, वो भी मैं उनको विजिट करवाना चाहता हूं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट, ये कब बना है? ये बना है सर अभी इफ्तिताह जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त हमने बनाया था 300 बेड का। ये सारे हॉस्पिटल्स हेल्थ में अगर सिंध आगे जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ कमी कुताहियां हमारे दरमियान मौजूद हों, वो हमें बता दें, कुछ उनकी हम बता दें, लेकिन ये मुकाबला रहना चाहिए। ये सेहतमंदाना मुकाबला है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अस्पतालों का दौरा करें और वो सिंध के अस्पतालों का दौरा करेंगे। अस्पतालों में बेहतरी की जिद्दोजहद एक मुस्बत मुकाबला है और इसे जारी रहना चाहिए। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलोचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले। अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं। नवाज शरीफ का ऐलान बना सिंध हुकूमत के लिए वबाले जान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वो 14 रुपए फी यूनिट कमी के ऐलान पर परेशान हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के ऐलान को बेवकूफ़ी और अजीबो गरीब भी करार दे दिया। ये भी कहा कि वो इसका क्या जवाब दें, वो सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि सियासी जमातें इस मॉडल को अपनाएं। सूबों के पास ऑप्शन है कि अपने अवाम को ऐसा रिलीफ दें। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तारी के बायस खातून से गाड़ी बेकाबू होकर 2 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिल से टकरा गई। बाप बेटी जहां भाग, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक जहां भाग शख्स इमरान दुकानों पर पापड़ फरोख्त करता था। बेटी निजी कंपनी में मुलाजमत करती थी, वालिद के साथ दफ्तर से घर जा रही थी। ट्रैफिक हादसे का मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिल सबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। लाहौर में कटार बंद रोड पर लड़की को दरियाए रावी में फेंकने की कोशिश। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई करके लड़की को बचा लिया गया। लड़की की शनाख्त हो गई। लड़की ने इंकशाफ किया कि उसका बाप उसे मारने के लिए दरियाए रावी पर लाया था। लड़की के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक ही रोज में दूसरा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तमाम पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन रात 8:10 पर हुआ। पहला ब्रेकडाउन सुबह 11:30 बजे हुआ। CEO वाटर कॉरपोरेशन की मरम्मत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के सुपुर्द करने की तैयारियों के जायजे के लिए पावर डिवीजन का इजलास आज होगा। तमाम डिस्कोज के CEOs को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। डिस्कोज के CEOs से बिजली कंपनियों से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। पहले मरहले में फेस्को, आइस्को और गैपको की निष्कारी करने का मंसूबा है। बानी PTI ने अपना केस मिलिट्री कोर्ट में चलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, जनरल फैज का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। लगता है कि जनरल फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया। खुद को पुरअमन कहने से कोई पुरअमन नहीं हो जाता, साबित करना पड़ता है। जमात इस्लामी के लोग पुरअमन थे, धरना पुरअमन अंदाज में दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ की जीनेस के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, PTI के माजी को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि PTI को इजाजत दी जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि फैज हमीद ने भरपूर कोशिश की कि PTI बरसरे इख्तिदार रहे। 9 मई बानी PTI के कहने पर हुआ। बानी PTI और फैज हमीद के दरमियान गठजोड़ था। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कहा, वो नहीं जानते कि बानी PTI का मामला किस कोर्ट में जाएगा। उन्हें लगता है कि बानी PTI को कोई खौफ है।
आजकल एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का झगड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का तकरीब से खिताब। कहा जनरल फैज हमीद की सरबराही साकिब निसार और बाजवा कर रहे थे। बानी चेयरमैन से उनका मुआहिदा था कि 15 साल खामखा हुकूमत करेंगे। कहा बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा और फैज हमीद एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे। दावा किया कि मौजूदा अदलिया बानी पीटीआई के साथ है। बिजली बिलों में छूट पर छूट भी। कहा मियां नवाज शरीफ ने बेटी से कहा कि बिजली में पंजाब के अवाम को रिलीफ दो। नवाज शरीफ अपने भाई को भी कह दे कि पाकिस्तान को रिलीफ दो। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी से कहा कि पंजाब को रिलीफ दो। अच्छी बात है, लेकिन हमारे सर पे जो बिठाया है अपने भाई वजीर आजम, उसको भी जरा नसीहत करें, पाकिस्तान को रिलीफ दो। फिर मैं अपने सूबे वाले से कहता हूं कि अगर पंजाब ने अपने साथियों को रिलीफ दिया तो तुम किस ख्वाब खरगोश में पड़े हो? तुम भी रिलीफ दो ना, सिर्फ करप्शन करोगे। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी पीटीआई से पूछें। सहाफी ने पूछा आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज हमीद पर बहुत इल्जाम लगे, आपके नोटिस में ये चीजें थी? आरिफ अलवी ने जवाब दिया उनके नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सारी लड़ाई करप्शन में हिस्सा लेने पर है। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे में करप्शन के मामले पर अजीब किस्म की कमेटी बनाई गई। मॉनिटरिंग तो थर्ड पार्टी करती है, आप खुद इसमें शामिल हैं। केपी में एहतसाब कमीशन को बड़ा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। लोगों को बेवकूफ बनाने की एक हद होती है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। महमूद खान अचकजई की जेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतजामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी इजहार तशवीश। नून लीग के सदर नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। ये नवाज शरीफ को गुजरता देखकर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने हाथ हिलाए, गाड़ी रोक ली। नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाई। नवाज शरीफ को फिर से वजीर आज़म देखने की ख्वाहिश का इजहार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबा नोट पर कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। आईजी अख्तर हयात गंडापुर का कहना है दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। बाजोड़ ने खवारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात, सिपाही वक़ार खान शामिल। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में इजाफा। मौजूदा माली साल के पहले महीने में आईटी बरामदात की तरसील $286 मिलियन तक पहुंच गई। वजारत आईटी के मुताबिक आईटी बरामदात में गुज़श्ता माली साल जुलाई के मुकाबले में 33.64% इजाफा हुआ है।
My name is Muhammad Ali, and I am a physical robot head created by Hasnain, an 11-year-old boy from Karachi, Pakistan. I am proud to be Pakistani. कराची के एक कमसिन बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फ़आल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोजमर्रा के घरेलू कामों में मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन के रिहायशी बच्चे ने पिछले 2 सालों के दौरान गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स के बारे में सीखा था। मोहम्मद हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं।